महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी। आइए सुनते हैं नवी कड़ी। कई कांग्रेस नेताओं ने बोस के कार्यक्रम और जापानी फासीवादियों की विचारधारा के बीच आश्चर्यजनक समानताएं पाईं। सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के लिए भगवद गीता से बड़ी प्रेरणा मिली। वह स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने सार्वभौमिकता, राष्ट्रवाद, समाज सेवा और सुधार की वकालत की थी। बोस भारत के प्राचीन ग्रंथों की ताज़ा व्याख्याओं से प्रभावित हुए, जिन्होंने उनकी राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हिंदू आध्यात्मिकता राजनीति और समाज पर बोस के विचारों का एक अभिन्न अंग थी, जो उन्हें भारत में नास्तिक समाजवादियों और कम्युनिस्टों की बढ़ती संख्या से अलग करती थी। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि युद्ध के दौरान धुरी शक्तियों के साथ बोस का गठबंधन महज व्यावहारिकता से परे था। हालांकि वह नाजी या फासीवादी विचारधाराओं से जुड़े नहीं थे, बोस ने महिला सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता और अन्य उदार विचारों का समर्थन किया। कुछ लोगों का तर्क है कि एक्सिस के साथ उनका जुड़ाव उनके उग्र राष्ट्रवाद का प्रतिबिंब था, जबकि अन्य का मानना है कि उन्होंने उपनिवेशवाद के बाद के नेताओं द्वारा आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले लोकलुभावन तरीकों को अपनाया होगा। कांग्रेस के भीतर हाशिए पर होने के बावजूद बोस ने खुद को फासीवादी शासन के साथ जोड़ने और भारत के बाहर शरण लेने का साहसिक निर्णय लिया। बोस का दृढ़ विश्वास था कि भारत को आधिकारिक सिद्धांतों वाली एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सीमित अवधि के लिए तानाशाही शक्तियों से संपन्न केंद्र सरकार की आवश्यकता है। प्रारंभ में बोस भारत में लोकतंत्र की प्रगति की संभावना को पहचानते हुए इसके समर्थक थे। हालांकि जैसे जैसे युद्ध शुरू हुआ, बोस को यह एहसास हुआ कि एक एकल लोकतांत्रिक प्रणाली भारत की गहरी जड़ें जमा चुकी गरीबी और सामाजिक असमानताओं को संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। वास्तव में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया कि एक समाजवादी राज्य, जो सोवियत रूस में देखी गई सफलताओं की याद दिलाता है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य था। जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर अन्य लोगों ने घृणा के इन कृत्यों की निंदा करने की आवश्यकता को पहचाना, बोस अपनी असहमति में अकेले खड़े थे। जैसे जैसे घटनाएं सामने आईं, वह यहाँ तक चले गए कि भारत में सताए गए यहूदियों को शरण देने के पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। ये रुख हैरान करने वाला लग सकता है, ये देखते हुए कि बोस ने पहले 1938 में नाजी नस्लीय नीतियों और यहूदियों के उत्पीड़न की निंदा की थी। यहूदी विरोधी भावना पर बोस के जटिल विचारों पर विचार करते समय उस समय के संदर्भ और उस राजनीतिक माहौल पर विचार करना आवश्यक है जिसमें वह थे संचालित। हालांकि ये निर्विवाद है कि यहूदी विरोधी मान्यताओं के साथ उनका जुड़ाव और अभयारण्य की आवश्यकता वाले यहूदी शरणार्थियों का समर्थन करने से इनकार करना उनकी विरासत के परेशान करने वाले पहलू बने हुए हैं। इस विवादास्पद लेख पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि यहूदी क्रॉनिकल ने बोस को भारत का यहूदी विरोधी क्विस्लिंग कहकर कड़ी निंदा की थी। यहूदी समुदाय के साथ बोस के अशांत संबंधों की विरासत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके महत्वपूर्ण योगदान पर एक दाग बनी हुई है। हालांकि 1942 में इंग्रफ पत्रिका में प्रकाशित एक दुर्भाग्यपूर्ण लेख ने बोस के बदलते दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। इस टुकड़े में उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय आर्य विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी थे और वे खुद को जर्मनों के लिए भाई के रूप में देखते थे। बोस ने नाजी जर्मनी के प्रतीक स्वस्तिक और इसकी प्राचीन भारतीय जड़ों के बीच एक समानता भी खींची। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय मुक्ति आंदोलन के भीतर यहूदी विरोध को शामिल करना उचित था। उन्होंने दावा किया कि यहूदियों ने भारतीयों के ब्रिटिश शोषण में भूमिका निभाई थी। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में बोस ने यहूदी विरोधी भावना के मुद्दे पर खेदजनक रुख प्रदर्शित किया।
द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के उथल पुथल वाले वर्षों के दौरान उन्होंने भारत में यहूदी शरणार्थियों के लिए शरण प्रदान करने का विरोध व्यक्त किया। यहाँ तक कि 1938 में भयानक टूटे हुए शीशे की रात नरसंहार के दौरान भी बोस के प्रकाशन जर्मन यहूदी विरोध के साथ जुड़ गए, जिससे कांग्रेस पार्टी के साथ तनाव पैदा हो गया। आपने सुनी महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित धारावाहिक नेताजी की नवी कड़ी। 10वीं कड़ी के लिए आगे का वीडियो देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।